सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें रखना है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमको इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो फिर बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 36 अपॉन 100। 36 अपॉन 100 क्या बन जाएगा? 0.36। 0.36 ये पूरा टर्मिनेट हो गया है, ये पूरा टर्मिनेट हो गया, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि जो बार बार रिपीट ना हो रहा, जो एक बार यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये फिर एक और पार्ट कर लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलो फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2 डिवाइडेड बाई 11। 11 को हमको 2 से डिवाइड करना है, तो 11 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले पॉइंट लगेगा, 0 लगाने के 0 बाद एक पॉइंट, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 1, 11, ये 9 आ गया, यहाँ पर एक 0 लगा, यहाँ पर 8 आ गया, तो ये 88 हो गया, ये वापस 2 आ गया, यहाँ पे 0 लगा, ये 1 आ गया, ये हमारा 11, फिर दोबारा 9 बचा, ये दोबारा बिल्कुल, यहाँ पर भी 8 आ गया, ये दोबारा 88। तो भाई मैं देख रहा हूँ कि ये 18 बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यानी कि जैसे मैंने 11 को 2 से डिवाइड करा तो बार बार 0.18 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब जो फिफ्थ पार्ट है ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है पर बार बार रिपीट भी कर रहा है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन्होंने हमके 1/7 की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू है 0.142857 की, इन सब के ऊपर बार है। तो मुझको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, तो हमको ये बताना है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किन किन को, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7। तो हम करेंगे 2/7 और एक करेंगे हम 6/7। भाई जब मुझको 1/7 की पर्टिकुलर वैल्यू दी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1/7 की वैल्यू x दी है, तो 2/7 इंटू में 2 हो गया, यानी कि 2x हो गया, क्योंकि 1/7 x है, 2/7 हो जाएगा 2x, तो x यही है हमारा। तो हम करते हैं 2/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/7 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में 0.142857 बार, जो कि हो जाएगा, आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 7 to the 14 का 1, 5 to the 10 का 11 का 1, 8 to the 16 and 17 का 1, 2 to the 4 and 5, 4 to the 8 and 2 to the 2 1 the 2। तो ये मेरा आ जाएगा 0.285714 इन सब के ऊपर बार। तो मैंने क्या कहा था कि हम एक और पार्ट करने वाले हैं जिसका 6/7। तो 6/7 में भी सेम ही होगा, 6 इंटू 0.142857 के ऊपर बार है, इंटू में हमको इसको 6 पे करना है। तो ये आ जाएगा 6 6 36, 6 7 42, तो 4 कैरी हो जाएगा, 6 5 30 एंड 34 का 3 कैरी, 8 6 48 एंड 151, 6 2 12, 6 2 12 एंड 5 8 विल बी 17 का 1, 6 4 24, 25 का 2, 6 1 6, तो ये आ जाएगा 0.857142 इन सब के ऊपर बार। तो आइए तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer and Q is not equals to 0। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला पार्ट पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 0.6 के ऊपर बार, इसको हमको कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। चलिए तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए इसको करने से पहले, कि जितने नंबरों पर भी बार होता है
उतने ही नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उतने ही नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.6 एक के ऊपर बार, यानी कि यहाँ पर 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो इनटू में हम उसको करेंगे 10 से, यानी कि वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। ये इक्वेशन हो जाएगी x = 0.6 का बार, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 से मल्टीप्लाई होता है, जितने भी उसके ऊपर बार होते हैं तो पहले फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू में x इंटू 10 इंटू में 0.6। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे 6.66, मतलब ये रिपीटेशन होता ही बार बार रहेगा। इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, तो फिर लिख लेते हैं 10x = 6.6 रिपीटेशन। ये था मेरा फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी, x = 0.6 रिपीटेशन। तो 10x में से x गया तो क्या आ गया, यस बिल्कुल सही 9x आया। 6 में 0 गया 6, ये तो 0 ही रहेगा, तो x आ गया मेरे पास 6/9। तो x को मैं लिख सकता हूँ 2/3। तो ये फर्स्ट पार्ट 0.6 हमने कर लिया है कंप्लीट। तो आइए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है 0.47 बार। तो भाई इसमें बार तो 1 डिजिट पर ही दे रखा है, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट दे रखा है कि आगे एक डिजिट है, आगे एक 4 डिजिट है। तो इसमें भी इतनी दिक्कत की बात नहीं है। पहले इक्वेशन का नाम दे देते हैं, x = 0.47 बार। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरे पास। अब मेरे पास मैंने बताया था 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। ये भी हो जाएगा ऐसे 0.47 बार है, ये भी इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कर लेता हूँ 10x, ये हो जाएगा 4.747, ये बार बार रिपीटेशन में आ जाएगा। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब क्या करना है मुझको, यस बिल्कुल सही, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन करना है, तो मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ 10x = 4.747 रिपीटेशन ऑफ 7। फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी x = 0.47 का बार, यानी कि 7 बार मेरा रिपीट हो रहा था। तो इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, तो ये कितना आएगा, यस 9x = 4, ये 7 में से ये कितना बचा 0.3, ये बिल्कुल। तो x आ गया 4.3/9, और ये मुझे पॉइंट हटाना है, तो मैं इसको 43 और नीचे एक जितना भी उसके नीचे एक 0 लगा दूंगा। तो मतलब यहाँ पे एक पॉइंट पता है, तो मैंने नीचे 0 लगाया, तो ये मेरा आ गया 90। तो x आ गया मेरा 43/90। तो इसका ये थर्ड पार्ट भी अभी कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट इज 0.001 बार। 0.001 बार को हमको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले x = 0.001 बार। भाई 3 के ऊपर बार है तो आप समझ गए होंगे, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई होगा वो 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर 3 के ऊपर बार था, जितने के ऊपर बार होता है उतनी ही 0 से मल्टीप्लाई, आगे 1 तो लिखा ही रहता है, वो तो कॉमन सी बात हो ही गई। तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से। 1000 इंटू में x = 1000 इंटू 0.001 बार। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है हमेशा की तरह। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगी 1000x इंटू में 1000 नहीं होगा, ये होगा मेरा 001.001, और ये बार बार रिपीटेशन में आ रहा है, जैसे कि ये बार बार रिपीटेशन में आ रहा था। तो वही सेम थिंग होगी, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो पहले मेरी सेकंड इक्वेशन क्या थी, 1000x = 001.001, एंड मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी x = 0.001, और ये बार बार रिपीटेशन में है। तो इसका जब मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 999x एंड 001 में ये मेरा बचेगा 1। तो x आ गया मेरा 1/999। तो x को मैंने 1/999
999, यानी कि मैंने इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है, उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में बताना है और देखते हैं कौन सा आंसर आता है, हमारे यूनिक होता है या नहीं। तो देखते हैं तो x मेरा 0.9 आ गया, बार है मेरे ऊपर, ये मेरे ऊपर नहीं सॉरी 9 के ऊपर बार है, तो x इक्वल टू 0.9 बार हो गया, 1 के ऊपर बार है यानी कि 1 डिजिट हो गई। 1 डिजिट मीन्स इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 के ऊपर बार है, 100 पे मल्टीप्लाई जब करते हैं जब 2 डिजिट्स पर बार होता है। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है हर बार की तरह। तो मैं सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 10 से, तो जाएगा 10x इंटू में 10 इंटू में 0.9, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन में बाद में नाम देता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ गया मेरा 10x इक्वल्स टू 9.99, दिस इज माई सेकंड इक्वेशन। नाउ हमेशा की तरह सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको मुझे करना सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, वही सेम एंड थिंग। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ 10x बराबर 9.9, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी x 0.9, ये पीछे का आ गया, तो ये आ जाएगा मेरा, माइनस करेंगे तो 9x इक्वल्स टू 9.1 9.0 तो x हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9, तो x आ गया मेरा 1। देखा ना, इसमें सरप्राइज की बात ये करी थी, जब हमने 0 करा था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, वो भी ऐसी तो था, हमने यही तो पूछा था 0.1 हम रख सकते हैं नहीं, वो एक सेम थिंग इसमें ये बता दी कि 1 है, ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म, मीन्स 1 इज ऑल्सो इन द p अपॉन क्यू फॉर्म। यहाँ पे एक तरीके से यही बात कर रहे हैं जो डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो यहाँ पर वही बात करी गई है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पहले डाल लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही बात करी गई है कि जो ये मेरा है 1 डिवाइडेड बाई 17, तो मुझको ये बताना है कि कितने नंबर के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो मुझको पहले इसको डिवीज़न करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये बताना है कि वो कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये एक तरीके से आपके लिए होमवर्क ही दे देते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंपल डिवीज़न है, और डिवीज़न करने के बाद आप एक कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने डिजिट्स के बाद वो बार बार रिपीट हो रहा है और नंबर क्या आया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 एक बार से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p divided by q where q is not equals to 0 and where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations expressions means can you guess what property q must satisfy। तो q की कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जी, क्योंकि इस तरीके की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो हमारा p अपॉन q है, जो इस q की प्रॉपर्टी वो होनी चाहिए कि वो प्राइम फैक्टर हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन सी पावर का, बिल्कुल वो कौन सी पावर का होना चाहिए, एक 2 का होना चाहिए और एक 5 का होना चाहिए। वो ही हमारे पास एक वो होती है कि प्रॉपर्टी है क्योंकि जो एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आइए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating and non-reoccurring। क्या क्या कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन कौन से नंबर चाहिए हमको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। हमको ये नंबर ढूंढने हैं, हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर ढूंढने हैं जो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो और तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि राइट द 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non reoccurring। जिसका डेसिमल जो एक्सप्रेशन है ना ही वो
मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग। तो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमको एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन चाहिए, हमको एक डेसिमल एक्सप्रेशन चाहिए जिसका जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग हो। ये पहला वो है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और सेकंड वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो ख़त्म भी ना हो, और नॉन रिकरिंग वो सेम रिपीट भी ना हो। तो वो किस तरीके के नंबर है? वो ऐसा हो सकता है एक नंबर, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो नंबर वो ये भी हो सकते हैं 0.01001 00001 00001 एंड सो ऑन। तो ना ही ये टर्मिनेट हो रहा, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, ना ही वो रिकरिंग हो रहा है, बार बार भी नहीं आ रहा है वो। तो इसका मतलब ये एक मेरा पहला हो गया। तो हमको कितने देने थे? 3 देने थे, तो ये मेरा पहला हो गया। दूसरा में मैं 0.2 रख के कर सकता हूँ, ये बिल्कुल एक सिमिलर हो जाएगा उसके साथ। ऐसे में थर्ड क्वेश्चन को भी कर सकता हूँ 0.07 रखने के लिए भी। आप कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, योर चॉइस, जौन से भी आपको नंबर रखना है तो आप वो रख सकते हैं। तो मैंने 3 नंबर दे दी हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रिकरिंग है। तो आइए हमको क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में कौन कौन से, मतलब इनमें से हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं जो किस किस के बिटवीन में है, 5/7 के और 9/11 की। तो किस किस के 7 में पहले निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुझको 5/7 एंड 9/11 के बीच में हम मुझको निकालने हैं 3 इरेशनल नंबर। तो जब भी आपको इरेशनल नंबर निकालने हो तो सिंपल इसको डिवाइड कर देना चाहिए। तो मैं आपको डिवाइड करने के बाद ही मिलता हूँ जिससे आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने डिवीजन कर लिया है कि देखिए एक तो 7/5 करा है, और 11 में जो 9/11 था वो ये करा है, और जो 5/7 था वो ये करा है। तो देखिए मेरे पास क्या क्या आया। मेरे पास जो 5/7 करने के बाद मेरे पास आया है 5/7 करने के बाद मेरे पास आया है 0.714285 बार, और 9/11 करने के बाद आया है मेरे पास 0.81 बार। अब मुझको इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर निकालने। तो 3 इरेशनल नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल एक डिजिट उतार लेंगे हम 0.7, उसके बाद 7 से हम 8 भी नहीं, 7.7201 001 0001 0001, ये एक मेरा पहला हो गया। मुझको 3 निकाल लेते तो मैं 3 ऐसे निकाल सकता हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सेकेंड इरेशनल नंबर हो गया इनके बिटवीन में। जोन सा भी मना करे आप वो उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 0.7 के बाद लिया, 0.7 मैंने 2 ले लिया, और 0.8 से पहले मैंने 7.276 वो ले लिया। तो ये 3 इरेशनल नंबर हैं 5/7 और 9/11 के बिटवीन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? 9 में ये कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। तो हमको ये बताना है कि ये नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं √23। √23 क्या लग रहा है? आप गेस कीजिए। बिल्कुल ये एक इरेशनल नंबर है। √23 इरेशनल नंबर है क्योंकि ना ही मैं इसको ऐसे तोड़ सकता है कि जो रूट के बाहर आ जाए, और इस वजह से एक इरेशनल नंबर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई और ना। अब एक और क्वेश्चन था ये √225 225। हाँ, याद आया। √15 इंटू में 15 हो जाएगा, और जब 2 थे तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो पेयर एक ही है, तो ये 15 का यानी कि 15 का स्क्वायर है 225। तो ये एक रेशनल नंबर हो जाए क्योंकि एक 15 जो कि है वो एक रेशनल नंबर है इस वजह से।
√225 हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है 0.3796, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है 0.3796, नाइन्थ में कुछ ऐसा रिपीट हो रहा, यहाँ पर एक टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट नंबर ही रेशनल होते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं एक रेशनल नंबर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 के फोर्थ पार्ट पे बढ़ते हैं। 7.478 ओह यस 478 बार बार रिपीट हो रहा है। बेशक ही रिपीट हो रहा है, पर ये एक ही तो नंबर है, यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। दिस विल बी एन रेशनल नंबर, क्योंकि 478 ही तो रिपीट हो रहा है, बाद में आगे वो बढ़ता नहीं जा रहा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बढ़ते ही बढ़ता जा रहा है, आगे जीरो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इरेशनल हो गया। पर ये 478 पर ही जाकर रुक गया, उसके बाद ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो एक हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये भी एक हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं 1.10101000100001 और आगे इन्होंने ऐसे डॉट में, इसका मतलब भी इनफाइनाइटी होता है। तो ये एक इरेशनल नंबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जीरो बढ़ती जा रही है, और जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। दिस विल बी एन इरेशनल नंबर। सो आपको कैसी लगी ये एक्सरसाइज 1.3 कमेंट में बता देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।